हेलो दोस्त, मैं रंजित कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास में स्वागत करता हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो देखने के साथ साथ नोट्स ज़रूर बनाइएगा ताकि आपका रिविज़न जल्द हो सके और आप अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब हम पढ़ाई की ओर चलते हैं। प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि 1 केजी सेब का दाम यानी कि कीमत x रुपया है तथा दूसरा क्या है, अंगूर है, तथा 1 केजी अंगूर का दाम बराबर y रुपया है। इसीलिए 2 केजी सेब का दाम कितना हो जाएगा, 2x रुपया। 1 केजी सेब का दाम x रुपया तो 2 केजी सेब का दाम 2x रुपया। और 1 केजी अंगूर का मूल्य तो दिया हुआ है y रुपया, हम माने हैं। उसके बाद फिर क्या करा कि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर खरीदता है। देखिए तो 4 केजी सेब का दाम कितना हो जाएगा, 4 केजी सेब का दाम बराबर 4x रुपया और 2 केजी अंगूर भी लेता है। 2 केजी अंगूर का दाम बराबर 2y रुपया। अब देखिए प्रश्न से क्या है, प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न से लिखना जरूरी है सब्जेक्टिव के लिए कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 2 केजी सेब 2x रुपया लग रहा है, किताब मतलब जब हम माने हैं उस हिसाब से 2x। फिर 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है तो y रुपया लग रहा है, दोनों को जोड़ दिए। 2 केजी सेब का दाम 2x और 1 केजी अंगूर का दाम y, दोनों को जब जोड़ रहे हैं तो 160 रुपया बन रहा है। कितना, 160। तो बराबर लिखेंगे 160। यह मेरा पहला समीकरण निकल गया। फिर जो है, और 1 महीने के बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। देखिए, और 4 केजी सेब का दाम 4x रुपया और 2 केजी अंगूर का मूल्य 2y रुपया, दोनों को जब जोड़ेंगे तो यह 300 के बराबर हो जाता है। यह मेरा दूसरा इक्वेशन तैयार है। ठीक है, जब दोनों इक्वेशन मेरा बन गया तो अब हम बीजगणितीय रूप अगर लिखेंगे तो देखिए बीजगणितीय रूप मेरा क्या होगा, बीजगणितीय रूप देखिए, बीज गणितीय रूप मेरा होगा 2x प्लस वाई बराबर 160 तथा 4x प्लस 2y बराबर 300। अगर हम अब आलेखीय रूप का बात करें तो देखिए आलेखीय रूप होगा, बोल रहे हैं कि आलेखीय रूप अर्थात ज्यामितीय रूपों में भी व्यक्त कीजिए। आलेखीय रूप
इसका आलेखीय रूप हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 160 का हम सारणी सबसे पहले बनाएंगे, टेबल, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बनाया है। 2x प्लस वाई बराबर 160 का सारणी हम बनाएंगे। पिछला क्वेश्चन जैसे मैंने बनाया ठीक उसी प्रकार हम टेबल बनाएंगे। ये मेरा टेबल बना, सारणी बना, जिसमें हम x y का वैल्यू निकालेंगे। ये मेरा खचा तैयार है x y का, x, y। जब हम 2x प्लस वाई बराबर 160 है, तो जब हम x की जगह 50 रखते हैं, 50, तो y का वैल्यू 60 आता है, अर्थात 50,60। जब हम x की जगह 60 रखते हैं तो y का वैल्यू 40 आता है, अर्थात 60/40। अब हम क्या करेंगे, दूसरा जो मेरा इक्वेशन है, समीकरण 4x प्लस 2y बराबर 300 का सारणी बनाएंगे। इसका जो सारणी बनाएंगे तो कुछ ऐसा सारणी बनेगा, देखिए। ये है मेरा x, ये है y, x, y। जब हम इसमें देखिए x की जगह 50 रखते हैं तो y का वैल्यू भी 50 आएगा, 50/50 लिखेंगे। जब x की जगह 60 रखते हैं तो y का वैल्यू 30 आता है, अर्थात 60/30 होगा। अब जब मेरा टेबल तैयार है तो आराम से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके लिए एक ग्राफ पेपर लेते हैं और ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हम ग्राफ पेपर लेकर के आ गए हैं। यह मेरा ग्राफ पेपर है। इसमें देखिए यह मेरा ओरिजिन है, x x डैश अक्ष है, y y डैश अक्ष हम लिए हैं। नेगेटिव में सिर्फ हम -10 और -10 लिए हैं। एक इकाई यहाँ से यहाँ तक जो एक इकाई है मेरा, एक इकाई बराबर 10 पॉइंट हम लिए हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 20, 30, 10 बढ़ रहा है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो जब एक इकाई बराबर 10 पॉइंट हम लिए हैं तो आराम से हम दोनों समीकरण का आलेख खींच सकते हैं। तो चलिए हम पहला समीकरण जो है 2x प्लस वाई बराबर 160 का आलेख खींचते हैं। कैसे खींचेंगे, x बराबर 50 है, y बराबर 60 है। x बराबर 50, ये है x एक्सिस, x बराबर 50 और y बराबर 60, करीब करीब यहाँ आया। दोनों का कॉमन पॉइंट यही बना है। 50-60 दोनों पॉजिटिव में है। 50, y बराबर 60। दूसरा क्या है, x बराबर 60, y बराबर 40। तो देखिए x बराबर 60 और y बराबर 40, ये बना। x बराबर 60 और y बराबर 40। अब हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को हल्की हाथों से स्केल की मदद से मिलाएंगे। देखिए मिलाते हैं। कुछ ऐसा ग्राफ मेरा बनके तैयार हो गया। दोनों पॉइंट को हम मिला दिए। ये जो ग्राफ बना है यह ग्राफ है 2x प्लस वाई बराबर 160 का आलेख। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा जो मेरा समीकरण है 4x प्लस 2y बराबर 300, उसका आलेख ड्रॉ करेंगे। तो इसका आलेख ड्रॉ करने के लिए इसी ग्राफ पेपर में दोनों समीकरण का आलेख हमको ड्रॉ करना है, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बनाया। ठीक है। तो x बराबर इसमें 50 है, y बराबर 50। देखिए x बराबर 50 और y बराबर भी 50। देखिए x बराबर 50 यहाँ है और y बराबर
50 यहाँ है, दोनों का मिडिल पॉइंट कॉमन पॉइंट ये बना 50 50। फिर देखिए x बराबर 60, y बराबर 30, x बराबर 60 और y बराबर 30, करीब करीब यहाँ बना। देखिए दोनों का कॉमन पॉइंट x बराबर 60, y बराबर 30। अब हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को बिल्कुल मिलाते हुए आलेख हम खींचेंगे। देखिए ये मेरा आलेख तैयार है। यह जो आलेख बना मेरा, यह आलेख बना है 4x + 2y बराबर 300 का आलेख है, जो कि आप चित्र में देख रहे हैं। तो आलेख से हम क्या देख रहे हैं कि दोनों जो आलेख खींचे हैं दो समीकरण का, दोनों आलेख क्या है, पैरेलल है, यानी कि समांतर है। दोनों आलेख कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो हम इस चैप्टर यानी कि इस प्रश्नावली से क्या सीखें कि 3 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन का आलेख प्रतिच्छेद करती है या करेगी आगे चल करके। दूसरा क्वेश्चन में हम क्या सीखे कि दोनों आलेख एक दूसरे की जगह स्थित है, यानी कि समानुपाती है। तीसरा क्वेश्चन में हम क्या सीखे आलेख के द्वारा कि दोनों आलेख एक दूसरे के समांतर है, यानी कि पैरेलल है। ठीक है, तो दोस्त आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट डे फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ लेकर के आएंगे। धन्यवाद।